तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा। आखिरी अशख़ास जो मसीह की सलीब के पास मौजूद थे वो औरतें थीं, और जो सबसे पहले मसीह की कब्र पर पहुंचीं वो भी औरतें ही थीं। किसी औरत ने मसीह को नहीं पकड़वाया, कभी किसी औरत के हाथ से उसे चोट ना लगी, बल्कि उन्हीं औरतों ने उसके लिए आंसू बहाए। वो हमदर्दी से भरे दिल के साथ उसे मोहब्बत की निगाह से देख रही थीं, इसलिए कि जब यीशु ने अपनी माँ और इस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा तो उसने कहा, देख तेरा बेटा ये है। ये जानकर बड़ी हैरानगी होती है कि यीशु की पहली सदाएं जो दर्द व गम और सख्त अज़ियत के दौरान लगीं, उनमें यीशु के तसव्वुरात व ख़यालात अपनी जानिब नहीं बल्कि दूसरों की जानिब हैं। यीशु की पहली पुकार उन लोगों के लिए है जो गुनाह की हालत में मर रहे हैं। दूसरी पुकार ये ज़ाहिर करती है कि यीशु मसीह किसी भी तौबा करने वाले एक शख्स का हाथ थाम कर उसे आसमान पर ले जाने के लिए तैयार है, जबकि तीसरी पुकार बयान करती है किस तरह वो अपनी माँ और उसके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद है। कितना दर्दनाक नज़ारा है। शमौन की पेशगोई अब पूरी हुई कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। यहाँ पर हमें जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह खुदावन का ये मतलब था, ऐ औरत तू आज एक बेटे से हाथ धो बैठेगी, लेकिन पास ही एक शख्स खड़ा है जो मेरी गैर मौजूदगी में तेरा बेटा होगा। यहाँ पर हम इब्ने आदम की अपनी दुखी माँ के लिए फ़िक्रमंदी को देखते हैं। इससे पिछले कलमे में हमने खुदा के बेटे को फ़रदौस का दरवाज़ा खोलते हुए देखा। अब हम उसे देखते हैं जो सचमुच औरत से और शरीयत के मतहद पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहदों को मोल लेकर छुड़ा ले। अब यहाँ हम उसे मरते वक्त भी शरीयत की पैरवी करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ और उसकी इज़्ज़त का ख्याल करता है। इससे मसीह की कामिल इंसानियत नज़र आती है, और वो आखिरी दम तक अपनी माँ के साथ इंसानी रिश्ते का इजहार करता है। तो भी हम उसके इन अल्फाज का हरगिज़ मतलब नहीं निकाल सकते कि हम उसकी माँ की परस्तिश शुरू कर दें, क्योंकि उससे ए औरत कहकर मुखातब करता है, बल्कि हम मसीह की इज़्ज़त करें जिसने जान करने की हालत में भी उसकी ज़रूरतों और गमों का ख्याल किया। वो इसी नज़र से तमाम लोगों को देखता है, क्योंकि वही उसकी माँ और बहन है। उसने अपने शागिर्द से तकरीबन इन अल्फाज में कहा, इसे मेरी जगह अपनी माँ समझ, इसका ऐसा ख्याल कर जैसा मैं करता था। जो मसीह को दिल से प्यार करते हैं उन्हें ये शरफ़ हासिल होगा कि उसकी कलीसिया और उसके गरीब अरकान की देखभाल करें। आप किसी गरीब रिश्तेदार या दोस्त के बारे में ये ना कहें कि वो मेरे लिए बड़े बोझ का बायस है। नहीं, इसकी बजाय कहें वो मेरे लिए बड़े शरफ़ का बायस है। मेरे खुदावंद ने उसे मेरे सुपुर्द कर दिया ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। यूहन्ना का यही ख्याल था, हम भी ऐसा ही सोचें। यीशु ने उस शागिर्द को जिसे उससे मोहब्बत थी चुन लिया कि उसकी माँ की देखभाल करे। आज भी वो उन्हीं को चुनता है जिनसे उसे मोहब्बत है, ताकि उसके नाचार और गरीब लोगों की देखभाल कर सकें। आप इस खिदमत को खुशी से कबूल करके उनके साथ अच्छा सलूक करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मसीह खुदावन के शागिर्द ने किया। लिखा है, वो शागिर्द उसी घड़ी
यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले गया, इसका सबब अपने खुदावंद के साथ उसकी दिली मोहब्बत था। ये सुनहरी बात थी कि यीशु अपनी माँ की देखभाल अपने करीबी शागिर्द जिससे वो मोहब्बत रखता था उसके सुपुर्द करे। हम जब कभी इस बयान के बारे में कि तेरी माँ ये है के बारे में पढ़ते या सोचते हैं तो हम में से कितनों के जहन में सवाल आया होगा कि आखिरकार यूहन्ना को ये ज़िम्मेदारी क्यों सौंपी गई। किसी और शागिर्द को भी ये ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती थी। ऐसे में यीशु मसीह अपनी माँ की ज़िम्मेदारी तनख्वाह और जज्बाती पतस को देने के बारे में तो मुश्किल से सोच सकते थे। दूसरी जानब चूँकि पतरस शादीशुदा था और उसकी अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी भी थी, या फिर बहस व मुबासला करने वाला तोमा जो हर बात में बहस करता और सवालों जवाब करता था, लिहाजा जब भी इस बयान के बारे में सोचें कि तेरी माँ ये है तो फ़ौरन यीशु के शागिर्दों की फ़हरिस्त में इख्तिताम यूहन्ना का नाम होता है। इसे हटकर यूहन्ना मोहब्बत करने वाला और ख्याल करने वाला शख्स था जो यीशु को बहुत अजीज़ था। और आखिरी फसा के वक्त भी पतरस ने यूहन्ना ही से कहा था कि यीशु से पूछे उसे कौन पकड़वाएगा। और आखिरकार तमाम शागिर्दों में से वही था जो यीशु की सलीब के पास रह गया था। यूँ लगता है वो यरूशलेम के बाअसर और अमीर घराने का फ़र्द था। उसका बाप माहीगीर था जिन्होंने बहुत मज़दूर रखे हुए थे। और यूहन्ना की माँ सलोमी उन औरतों में से थी जो अपने माल से यीशु की और उसके साथियों की मदद किया करती थी। इसके अलावा सरदार खान के सामने पेशी के वक्त ये यूहन्ना ही था जो अंदरूनी बरामदे में गया। अमेरिका के एक अजीम खादम डॉक्टर मोदी का कहना है, जब यीशु मसीह अपनी सलीब पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उसने अपनी वसीयत और बयान सब ज़ाहिर कर दिया। उसने अपनी रूह खुदा के हवाले की, अपना खून हम गुनाहगारों को अता किया और अपनी माँ अपने शागिर्द को सौंप दी। इस कलमे के हवाले से जब हम इस बात को जानते हैं कि यीशु ने सलीब पर लटके हुए अपनी माँ की खबरगिरी की बात की थी, तो ये दूसरों की खबरगिरी करना ही, अपनी माँ की खबरगिरी की तो ये बात सामने आती है कि दूसरों की खबरगिरी करना ही मसीहत का अव्वलीन पैगाम है। और इसी अंदाज से जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता और एक दूसरे की देखभाल करना ही तख्लीक का बुनियादी असूल है। गोया आज की दुनिया में मसीहत का कितना ही मजाक क्यों ना उड़ाया जाए या दीगर मज़हब के लोग कितने ही सवाल क्यों ना उठाएं, लेकिन कलीसिया का जो दुनिया पर असर है उसे जुटलाया नहीं जा सकता। ये कलीसिया ही है जिसने दुनिया में हस्पताल, स्कूल, गरीबों की देखभाल करना और दीगर अवामी भलाई के काम को किया। और ये सबक कलीसिया ने अपने मनज्जी से सीखा कि किस तरह अपनी अजियत और दुखों में भी दूसरों के लिए काम किया जा सकता है। खुदा आज मुझे और आपको इस कलमे की रोशनी में हमेशा दूसरों की मदद करने का फ़ज़ल अता फ़रमाए। आमीन।